Hey guys, welcome to Unwired Academy. This is our session about acid, base and salt. और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो पूर्वालोकन है अपना उसका जनरल साइंस का टोटल पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं. सो दिस सेशन विल बी बेस्ड ऑन केमिस्ट्री. और इसमें भी केमिस्ट्री में भी हम लोग क्या देख रहे हैं तो एसिड, बेस एंड साल्ट. माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट पेज जो है थोड़ा सा उल्टा हो चुका है. वैसे इसमें दो ही क्वेश्चन है, दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं. उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपके फ्रेंड्स फैमिली हैं उनसे वीडियो शेयर कर दीजिए. तो पहला क्वेश्चन था इसमें एंटासिड क्या होते हैं. तो एंटासिड जनरली साल्ट होते हैं. ओके, सॉल्ट. और सॉल्ट में भी देखिए, इनको बेस में जब एसिड बेस हम काउंट कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे बेस में हम काउंट करेंगे. एंटासिड क्या होता है? बेस, जो कि एसिडिक एसिडिक मीडियम जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है. यानी H प्लस आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, OH माइनस आयंस इसमें होते हैं. ओके, तो एंटासिड्स आर बेस, याद रखिएगा. दूसरा है गोल्ड स्मिथ यूजेज एक्वारिजिया. तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्वारिजिया किसका बना होता है. तो HCl प्लस नाइट्रिक एसिड का बना होता है एक्वारिजिया. तो ये दो क्वेश्चन थे जो कि थोड़े उल्टे हो चुके थे, तो इनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब बढ़ते हैं आगे. इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं. एक्वारिजिया इज एन एसिडिक, कोरेसिव एंड ऑक्सीडेटिव मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी 3 पार्ट HCl का होता है, एक पार्ट जो होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 का. ओके, it is called aquaresia because it is one of few acid mixture that can dissolve noble metals. गोल्ड को, प्लेटिनम को, प्लेडियम को, ये नोबल मेटल्स को एक लौता ऐसा एसिड है जो कि डिसॉल्व कर सकता है उनको, इसीलिए ये एक्वारेजिया इसका नाम दिया गया है. अगला क्वेश्चन है पीएच वैल्यू शोज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ. पीएच वैल्यू किसका न्यूमेरिक वैल्यू शो करता है? क्वालिटी ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर डेवलपिंग फोटोग्राफिक नेगेटिव, एनालिसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन. तो पीएच वैल्यू 1 से 14 तक होता है, आपको पता है पीएच स्केल कहते हैं. और ये मीडियम जो है वो एसिडिक है कि बेसिक, इसके बारे में डिस्क्राइब करता है. उसमें भी याद रखिएगा कि अगर 1 to 7 है तो ये जो है वो एसिडिक मीडियम काउंट होता है, 7 to 14 जो है ये बेसिक मीडियम काउंट होता है. 7 जो है वो नॉर्मल बीच में सेंटर में आता है, तो इसको हम प्योर वाटर से काउंट करते हैं, प्योर वाटर के लिए. अब कह रहे थे पीएच ऑफ ए सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 6, द H प्लस आयंस कंसंट्रेशन विल बी. देखिए, अगर एक पॉइंट भी पीएच चेंज होता है तो लॉगरिथमिक स्केल में 10 to माइनस 14 तक जाता है ये, लॉगरिथमिक के स्केल में. तो आपको शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, अगर एक पॉइंट भी चेंज होगा तो वो 10 टाइम्स में इफेक्ट करेगा. तो अगर 3 टाइम्स चेंज हुआ है, 3 to 6 गया है, तो H प्लस ये किधर जा रहा है? बेसिक की तरफ. तो H प्लस आयंस कितने डिक्रीज होंगे? 3 टाइम्स ऑफ 10, यानी कि 1000 टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे. तो ये शॉर्टकट है जल्दी समझने का. जो टेक्निकल बंदे नहीं हैं उनको समझने के लिए ये वो इजी तरीका है. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं. तो डिक्रीजेस 1000 टाइम हो जाएगा आंसर इसका. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7. पीएच वैल्यू ऑफ 7 इनमें से किसका है? तो प्योर वाटर को हम कंसीडर करके चलते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ 7 मानते हैं. वैसे यहाँ पे प्योर वाटर भी है, न्यूट्रल सोल्यूशन भी है. अब न्यूट्रल जब सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन दोनों का होगा. तो इस केस में हम ई को आंसर अपना मानेंगे. वही यहाँ दिया होगा. द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एंड न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7. इन जनरल विथ पीएच वैल्यू लोअर देन 7 कंसिडर्ड एसिडिक एंड ग्रेटर देन 7 कंसिडर्ड बेसिक. अगला क्वेश्चन है सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज. देखिए, रेड लिटमस को वो ब्लू में चेंज कर रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है वो एसिडिक है ना. रेड लिटमस टू ब्लू, नहीं, ब्लू लिटमस को अगर रेड करता, ब्लू, याद रखिएगा रेड इज फॉर डेंजर, रेड इज फॉर डेंजर. अगर डेंजर का साइन आ जाए आपके पास, रेंजर का साइन आपके पास आ जाए यानी वो एसिड है. अगर ब्लू का साइन आ जाता है फाइनल रिजल्ट में तो वो बेस है. तो रेड लिटमस टू ब्लू कर रहा है, यानी कि 7 से ग्रेटर होना चाहिए था, तब जाके कोई पीएच का सोल्यूशन होता है. लेकिन यहाँ पे 5 देखिए, 6.5 देखिए, 1 देखिए, 7 देखिए, सब न्यूट्रल से कम है या फिर एसिडिक है, इसीलिए नन ऑफ द एबव होगा इसका आंसर. तो अगर रेड लिटमस पेपर फाइनल रिजल्ट याद रखिएगा, इस ट्रिक है ये याद करने का कि रेड लिटमस पेपर है तो ब्लू हो रहा है, यानी कि ब्लू आ रहा है तो ये डेंजर नहीं है, यानी बेसिक बना रहा है.
वहीं पे अगर ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो डेंजर आ रहा है, यानी कि वो एसिड बना रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। तो देखिए इसमें से 6 है, 6 ही हो सकता है, दूसरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, उसके बाद दोनों ज़्यादा हैं, तो 6 इज द पॉसिबल एसिडिक सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज कंसीडर्ड एज बेसिक केमिकल इंडस्ट्री। बेसिक केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा एसिड कंसीडर करते हैं, तो H2SO4 को हम लोग कंसीडर करते हैं। इन केमिकल इंडस्ट्री सल्फ्यूरिक एसिड इज कंसीडर्ड एज बेसिक केमिकल। सल्फ्यूरिक एसिड इज मेनली यूज इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, जो पेपर इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें भी यूज होता है। इट इज यूज टू रिफाइन मेटल्स, रिड्यूस कोरोजन ऑफ स्टील, रिफाइन ऑयल एंड इवन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग पर्पस इन लेबोरेटरी। क्लीनिंग पर्पस के लिए भी लेबोरेटरी में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में सबसे ज्यादा H2SO4 ही प्रेजेंट रहता है, तो आंसर इसका भी H2SO4 हो जाएगा। The sulfur dioxide and nitrous oxide emitted from atmospheric pollution, industrial effusion, and other activities occurring in nature reaches the atmosphere. और ये भी सेकेंड डेरिवेटिव्स ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं जिनसे एसिडिक रेन होता है। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड क्लाउड वाटर टू फॉल ऑन अर्थ एज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and nitric acid HNO3 respectively. This is called acid rain. The amount of sulfuric acid is 70 to 75%. That's why this is the primary acid rain component. द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज, तो यहाँ पे देख सकते हैं HNO3 भी है, नाइट्रिक एसिड भी है और H2SO4 भी है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन, अभी हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो नाइट्रिक एसिड को टिक करेंगे। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज द साल्ट अंडर गोज। तो देखिए जब जहाँ हाइड्रोलोसिस होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग H2SO4 एसिड। अब H2SO4 निकलेगा तो क्या है ये तो एसिड ही है ना, H प्लस आयन से यहाँ। एंड वीक बेस कॉज CuOH होल ट्वाइस। तो ये जब कमजोर बेस है, मान लीजिए स्ट्रॉन्ग आप हैं, एक कमजोर अपोनेंट है, तो दबदबा आप ही का रहेगा, तो डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 2H2O वाटर के साथ रिएक्ट किया तो H2SO4 एसिड बनाया और बेस बनाया कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ लुईस एसिड। इनमें से कौन सा एक लुईस एसिड नहीं है, तो इट इज NH3। NH3 इज नॉट अ लुईस एसिड। तो अगला इसमें डिटेल इसका देख लेते हैं लुईस एसिड के बारे में। तो लुईस एसिड आर लोन पेयर एक्सेप्टर्स, द लुईस बेसेस आर लोन पेयर डोनर। अब इस लुईस एसिड क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, लेकिन वहीं पे लुईस बेस क्या होता है, दोज आर डोनर्स। नाइट्रोजन इन NH3 हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन विच 3 ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। 3 जो है बॉन्डिंग के काम आता है। दैट लिव्स वन लोन पेयर, एक जो है वो लोन पेयर वो आ जाता है, यानी कि वो जा सकता है, तो दो लोन पेयर इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, देयरफॉर NH3 इज अ लुईस बेस। AlCl3 अल्मोनियम क्लोरीन या टेट्राक्लोराइड, BF3 एंड FeCl3 आर लुईस एसिड। ये कुछ लुईस एसिड हैं, इसको आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड इज एडेड टू वाटर, नॉट वाटर इज एसिड। देखिए अगर पानी में एसिड को मिलाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा और अचानक से उससे ग्लास भी फट सकता है। दैट्स वाई हम लोग डाइल्यूट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, ओके, वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड को, ना कि सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर को, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो कंसनट्रेटेड रहेगा और जैसे ही पानी डालिएगा उसको बैलेंस करने में टाइम लगेगा, लेकिन इनिशियल में हीट ज़्यादा इवॉल्व होगा जिससे फट सकता है। तो यहाँ लिखा भी है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई। ओके, तो ये हो जाता है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्यों करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हाई रहता है वाटर का बहुत ज़्यादा, और सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं। कोई भी कंसनट्रेट होगा, मान लीजिए यहाँ चीनी है, तो चीनी पहले तो मीठा है ना, इसमें पानी डालिएगा तो पहले तो बैलेंस करेगा इसके मीठापन को, उसके बाद तो वो पानी पानी होगा,
और बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर चीनी का स्वाद खत्म हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये तो पहले कंसंट्रेशन है, तो एक क्वांटिटी में पानी आएगा, उसके बाद तो ये इसको जाके बैलेंस करेगा। लेकिन पहले ही से पानी रहेगा तो उसमें अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं कि कम हीट इवॉल्व। अगला क्वेश्चन है लाइम वाटर टर्न मिल्की बाई, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराएंगे तो वो मिल्की हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड react with calcium hydroxide to produce a white precipitate of calcium carbonate. Lime water is a solution of calcium hydroxide. So if carbon dioxide is passed through lime water, the lime water will turns milky or cloudy white. तो CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 का अगर हम जब पास कराते हैं लाइम स्टोन को, इससे लाइम वाटर को, तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। सोडा वाटर इज ऑब्टेन्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज, कौन सा सोडा वाटर होता है, तो ये एक कैसा होता है, तो एक्चुअली में कोई भी सोडा वाटर आप ले लीजिए ना, कार्बोनेटेड वाटर जिसको कहते हैं, तो अगर कार्बन से पास होके आता है, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, सब तो कार्बोनेटेड वाटर हैं। दोज आर एसिडिक इन नेचर, नॉट इन बेसिक। अगला क्वेश्चन है लुईस एसिड आर लोन पेयर, दिस हैज बीन रिपीटेड, ये हम लोग ने देख लिया है। लाइम वाटर के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, सोडा वाटर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेंट ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन कंटेंट नहीं करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई ऑक्सीजन नहीं होता। HCl डज नॉट कंटेंट ऑक्सीजन एज इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, बाकी सब में ऑक्सीजन है। सल्फ्यूरिक H2SO4 होता है, ओके, HNO3, तो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन है, बट HCl में नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच अननोन गैस क्विकली डिजॉल्व इन वाटर, दिस गैसियस एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड को ब्लू में कर रहा है यानी भैया बेसिक होगा। दिस गैस प्रोड्यूस वाइट फ्लेम विथ हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस अननोन गैस इज, तो अमोनिया जो है, अमोनिया जो है दिस इज द गैस विच क्विकली डिजॉल्व इन वाटर। रीजन क्या है, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज बेसिक ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी कि OH minus ions, OH minus ion यानी basic in nature, which changes the color of red litmus to blue. Ammonia produces a white flame when it react with hydrochloric acid. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि white flame कब आता है, जब अमोनिया जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। आगे मैच द फ्लोइंग दिया गया है, तो इसमें हमको मिलाना है इस लिस्ट से और इसको, है ना। इसमें दिया है पहला ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके, इसका केमिकल नेम। बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, और वहीं पे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा तो क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ओके। वहीं पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, CaOCl2। वहीं पे सोडियम कार्बोनेट का पूछा जाएगा तो Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा जाएगा तब NaHCO3, NaHCO3। तो ये कुछ फॉर्मूला हैं, कई बार फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये मैच द फ्लोइंग हो गया, इसका याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है, बेकिंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, या फिर कई बार कैल्शियम सल्फेट सिर्फ दिया रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को डिस्क्राइब भी किया गया है। व्हाट इज नीला थोथा, तो नीला तोता कह लीजिए या तोता कह लीजिए, तो नीला थोथा जो होता है ये कॉपर सल्फेट को हम लोग कहते हैं। नीला थोथा, ब्लू विट्रोल भी इसको कहते हैं, केमिकल नेम इज अ कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड सल्फेट, रिमेंबर दिस, कॉपर और सल्फेट का कंपाउंड है नीला थोथा। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CuSO4 5H2O, CuSO4.5H2O, रिमेंबर दिस, ओके। केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक इज, तो कॉपर सल्फेट या फिर ब्लू विट्रोल को यूज करते हैं। ये बीपीएससी के एग्जाम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा रिपीटेड नहीं है। तो हम लोग कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रोल या नीला तोता को यूज करते हैं फंगी को डिस्ट्रॉय करने के लिए वाटर टैंक में।
और ये बीपीएससी 2020 के री एग्जामिनेशन जो हुआ था उसमें पूछा था। ब्लू विट्रॉल इज केमिकली, देखिए अगेन रिपीटेड, इज कॉपर सल्फेट इज नोन एज ब्लू विट्रॉल। अगला क्वेश्चन फिर से मैच द फ्लोइंग है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या, सोडियम कार्बोनेट। देन है कॉस्टिक सोडा, नीलत होता तो कॉपर सल्फेट, अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हाइपो इज सोडियम थायोसल्फेट, और कॉस्टिक सोडा हो जाएगा अपना सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये सारा चीजें आपको सही से समझ में आ गया होगा, क्योंकि नीला तो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ये कॉपर और सल्फेट का मिश्रण से बनता है। सेम अगेन नीला तोता, देखिए नीला तोता, देन कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, नीला तोता कॉपर सल्फेट। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये राजस्थान में आया था, राजस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसमें आया हुआ है, आरएएस में। तो इसको आप देख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं पे है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के का भी हम लोगों ने पढ़ा है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब वहीं पे जब हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के टर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन हो, फॉर्मूला ये होता है NaHCO3, तो कार्बोनेट हाइड्रोजन सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा का फिर से यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया है तो NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3। क्यों, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट is commonly known as baking sodium. Anhydrous sodium carbonate is commonly known as baking soda या फिर बेकिंग सोडियम। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, नहीं भैया, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। क्या होता है फॉर्मूला भैया बेकिंग सोडा का, NaHCO3। ओके, ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोवाइडेड इन हैजनस क्लेवर प्लांट। अब ये हैजनस क्लेवर प्लांट क्या, ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस्ड इन, सॉरी यहाँ पढ़ने में मैंने मिस्टेक कर दी है। ब्लीचिंग पाउडर आर प्रोड्यूस्ड इन, वही मैंने कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग होता है हैजनस क्लेवर प्लांट में ब्लीचिंग पाउडर का। तो थर्ड तो सही है, तो थर्ड सही है, लेकिन फर्स्ट जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडियम, ये गलत है। बेकिंग सोडा को ये नहीं कहते हैं, बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, तो 2 और 3 सही है। Sodium bicarbonate is also known as baking soda, is used in bakery product, while anhydrous sodium carbonate Na2CO3, देखिए Na2CO3 is used in as washing soda in detergent। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट किस में यूज करते हैं, डिटर्जेंट में, जबकि बेकिंग सोडा तो वो बेकरी में यूज होता है। फिर ब्लीचिंग प्लांट पाउडर जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है हैजनस क्लेवर प्लांट में और बैकमैन प्लांट में। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट, बेकिंग सोडा को हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। तो दोनों 2 और 3 सही है। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले तो बेकिंग सोडा को आप मिला दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट से। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आ जाता है क्वाजार्ट, तो क्वाजार्ट जो है सोडियम सिलिकेट के ही बने हुए हैं। देन आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, तो ये आपका हो गया एथिलीन, एथिलीन से फ्रूट को पकाया जाता है। देखिए, ethylene is used in artificial fruit ripening, carbon dioxide is used in soft drink, baking soda is commercial name of sodium bicarbonate, and quasart is used for producing sodium silicate। क्वाजार्ट क्रिस्टल यूज्ड इन क्लॉक्स आर, क्या होते हैं भाई, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। क्वाजार्ट क्रिस्टल यूज्ड in clocks are composed of silicon and oxygen atoms. The atoms are linked in continuous
फ्रेमवर्क ऑफ SiO4 सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा, वहीं पे विथ ईच ऑक्सीजन बीइंग शेयर्ड विथ 2 टेट्राहेड्रा गिविंग एन ओवर केमिकल फॉर्मूला ऑफ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये कोजाट का प्रोडक्ट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट प्रीडोमिनेंट इन ओशियन, इनमें से कौन सा साल्ट जो है ओशियन में, तो ओशियन में नॉर्मल साल्ट जो टेबल साल्ट है सोडियम क्लोराइड वही प्रीडोमिनेंट है, ये आपको भी पता है। सोडियम साल्ट NaCl इज नोन एज कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट, इट इज फाउंड इन ओशियन साल्ट वाटर साल्ट लेक, इट इज प्रीडोमिनेंट साल्ट इन ओशियन वाटर, इट इज प्रिपेयर्ड बाई इवोपरेटिंग दी साल्ट वाटर। टेबल साल्ट NaCl का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaCl प्रोडक्ट है। टेबल साल्ट NaCl इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। The compound formed after reaction between a strong base and a strong acid are known as neutral salt. Sodium chloride is an example of neutral salt, which is also known as table salt. डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि टेबल साल्ट किसको कहते हैं, तो आपको उस समय ये बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट शुड नॉट बी यूज्ड एज डाइनिंग टेबल साल्ट, इनमें से कौन सा जो साल्ट है आप डाइनिंग टेबल के लिए नहीं यूज करोगे। तो ऐसे देखिए ये क्वेश्चन जो है चारों मेंशन जो साल्ट हैं वो टेबल साल्ट के लिए रॉक साल्ट यूज करते ही हैं लोग, आयोडाइज को करते ही हैं लोग, सी साल्ट में भाई नॉर्मल साल्ट निकल ही जाता है NaCl, तो प्रोसेस्ड कॉमन साल्ट यूज करते ही हैं, तो एक तरह से ये गलत हो जाएगा। या चारों को भी आप कह सकते हैं कि सही है। अब सी साल्ट, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड ही रहता है, बस उसमें रिफाइनमेंट करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल द फोर अबव मेंशन्ड salts can be used as table salt, sea salt, rock salt and table salt contain around 100% sodium chloride, which means that too much of any of them will have negative effect on your health. However, rock salt and sea salt are often marketed as being healthier or tastier option than table salt or can be considerably more expensive. जाहिर सी बात है कि रॉक साल्ट जो होता है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। आयोडाइज साल्ट कॉन्टेंस पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइज साल्ट में होता है, ये BPSC 2016 में पूछा गया था। पोटेशियम आयोडाइड Ki is similar to food salt in structure and physical properties. This is commonly used in making iodized salt. In addition to potassium iodide, अब आयोडीन किस लिए जरूरत होता है, ताकि ग्वाइटर आपको नहीं हो। सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडेट आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग आयोडाइज साल्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीजेज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू स्लो डाउन, बिल्कुल। ऑल अल्कलीन अर्थ मेटल फ्रॉम हाइड्रेटेड साल्ट, ऑल अल्कलीन अर्थ मेटल फॉर्म्स हाइड्रेटेड साल्ट, ओके। बैरियम एंड स्ट्रोंटियम आर फाउंड इन फ्री इन नेचर, नहीं, बैरियम और स्ट्रोंटियम जो है वो फ्री इन नेचर अवेलेबल नहीं है। ये जो दो एलिमेंट हैं आपको ये पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे ग्रुप 2 में, है ना। ये जो बैरियम और सोडियम है ये आपको ग्रुप 2 में मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, याद रखिएगा हाईली रिएक्टिव होते हैं। देख भी सकते हैं यहाँ पे बैरियम एंड स्ट्रोंटियम आर नॉट फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट, दिस टू एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 2। दिस मेटल द मेटल ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप आर हाईली रिएक्टिव, एज अ रिजल्ट विच when they come in contact with atmosphere they form compound, ओके। तो ये जब कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो फ्री इन नेचर नहीं हो सकते। What is untrue for bleaching powder? It is more soluble in water, it is powder of yellow light, it is an oxidant, it releases chlorine आफ्टर रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, बिल्कुल रिलीज करता है, ऑक्सीडेंट भी है, और येलो कलर में भी ब्लीचिंग पाउडर हल्का सा होता है, लेकिन वाटर में एकदम से मोर सॉल्युबल कहना ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट। विच केमिकल कंपाउंड इज प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है प्रेजेंट रहता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड OH आपको पता ही है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट रहता है। When eno salt is poured in water, bubbles forms, which is due to, अब जैसे ही हम इनो को या फिर जो अपना गैसोफास्ट आता है उसको पानी में डालते हैं, वैसे ही गैस इवॉल्व होता है, तो इसमें क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसीलिए अगर जो सोडा वाटर होता है उसको भी अगर सेक करते हैं तो उसमें से भी CO2 निकलता है।
टू डेवलप फोटोग्राफिक प्लेट्स किस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट को एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए। Sodium thiosulfate removes silver bromide as a soluble compound from negative film, plate or film, which is obtained at the end of photographic development. It is used oxidizing agent. तो सिंपल है बहुत। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड ऑल्सो एज एन एंटी कोलर, तो ये सोडियम थायोसल्फेट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सोडियम थायोसल्फेट कॉल्ड हाइपो इज अ कलरलेस क्रिस्टलिन substance. It is used in photography and also an anti-color, or anti-color is a substance used to decompose residual hypochlorite or chlorine after chlorine based bleaching. अगला क्वेश्चन है दिस केमिकल यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी, फिर अगेन रिपीटेड सोडियम थायोसल्फेट। द केमिकल यूज फॉर फिक्सर इन द फोटोग्राफी इज अगेन द सेम क्वेश्चन। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है सोडियम थायोसल्फेट। इवन सोडियम बोरोवाइड एजीआर, AgBr के बारे में भी आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा। द हाइपो सोल्यूशन यूज्ड इन फोटोग्राफी इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, हाइपो सोल्यूशन जो है जो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है वो किसके सोल्यूशन से बना है, दिस वन इज द क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है, फिर अगेन सोडियम थायोसल्फेट। द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज, तो यहाँ पे आगे देखिए फोटोग्राफी निगेटिव्स जो होते हैं उस पर क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। वहीं पे उसको जब हटा के हम फोटोज एक्सट्रैक्ट करने वाले होते हैं तब उस समय हम क्या यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन सा इन सब में से कोटेड होता है, तो दैट इज सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड। High resolution photographic plate have a coating of exceeding fire grained photosensitive emulsion with submicroscopic crystal of silver bromide in gelatin। तो इसको याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन ग्लेजिंग, ग्लेजिंग में किस सब्सटेंस का हम लोग यूज करते हैं, तो जिंक ऑक्साइड का जनरली ग्लेजिंग में हम लोग यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड इज एन यूज्ड इन ग्लेजिंग पोएट्री। हेयर आर सम मोर ऑक्साइड विच आर यूज्ड इन ग्लेजिंग, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को हम लोग यूज करते हैं जिंक मतलब जो बर्तन बने हुए हैं उनको पॉलिश करने के लिए, उनको ग्लासिंग करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स डीप ब्लू कलर टू ग्लास, इनमें से कौन सा है जो डीप ब्लू कलर ग्लास को प्रोवाइड करता है, तो वो है कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू आइकॉनिक कंपाउंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइकॉनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। बिल्कुल आइकॉनिक कंपोनेंट जो है, कंपाउंड जो है आयोनिक कंपाउंड जो है वो इनसॉल्युबल इन वाट अल्कोहल है। अगला इनसॉल्युबल इन, अच्छा सोलुबल है ना, सोलुबल इन अल्कोहल है, इनसॉल्युबल नहीं। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये गलत है, सिर्फ ए सही होगा। आयनिक कंपाउंड आर द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन सो दे आर वेरी स्टेबल, जो स्टेबल है वो तो डिसॉल्व होगा ही। अल्कोहल हैज वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ड्यू टू विच इट वुड नेवर टू एवल वीकेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड आयनिक कंपाउंड। तो जो आयनिक कंपाउंड है तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में वो उनको हटा देंगे। सो आइकॉनिक कंपाउंड आर insoluble in alcohol, for example NaCl, KCl। आइकॉनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी याद रख सकते हैं कि आइकॉनिक जो कंपाउंड है अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे होता है ये सेशन एंड। एसिड बेस्ड साल्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो एसिड बेस्ड साल्ट के लिए अगर कोई रिव्यू देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इवन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और पूर्वावलोकन जनरल साइंस की बुक आप अगर बाई करना चाहते हैं फॉर ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स देन आप अमेजन पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।